मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश में लिपिक वेतन विसंगति सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, पुरानी पेंशन से भी बड़ा मुद्दा। और देखिएगा इसके संबंध में अब ज्ञापन सौंपे जाने लगे हैं। साथ ही साथ देखिएगा मंदसौर में अपने जो मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी हैं उनको मंदसौर में मध्य प्रदेश लिपिक संघ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। और बाद में ऐसा जो वेतन विसंगति के संबंध में, खासकर जो ग्रेड पे 2400 करने के संबंध में और एज वेल एज जो अनुकंपा नियुक्त के लिए सीपीसी हटाने की जो बात है उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं अब जो ज्ञापन है वो आधिकारिक तौर पे मध्य प्रदेश लिपिक संघ द्वारा जारी किया गया है। बाद में देखिएगा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, समयमान वेतनमान की बात की जाती है, मांग भी किया गया है। तो इससे देखिएगा 1 या 2 इंक्रीमेंट मैक्सिमम इतने का फर्क हो रहा है समयमान वेतनमान को लेके, जो मंत्रालय के समान हैं और जो विभागाध्यक्ष में काम कर रहे हैं। तो बाद में ये कहीं ना कहीं जायज़ मांग है मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स उठाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी अपने इस बीच के साथी हैं जो बोलते हैं कि हमें समयमान वेतनमान पे फोकस करना चाहिए। और कई बार वो ऐसा भी बोलते हैं कि सरकार नहीं देगी क्योंकि केंद्र का 1900 ग्रेड पे है क्लरिकल स्टाफ्स का। तो भाई मैं कितनी सारी वीडियो में बनाया हूँ और आपको बताया भी हूँ कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो उनसे कतई गुना ज़्यादा है। उनका सिर्फ 12वीं पास में भर्ती हो जाता है, उनसे कुछ भी नहीं मांगा जाता, ऑन द स्पॉट टाइपिंग उनकी होती है बस। और इवन सारी पोस्ट के लिए भी नहीं, जो उनका क्लरिकल कैडर है डेटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा और में टाइपिंग भी नहीं होती जो। लेकिन हम लोगों का है तो हमें ग्रुप टू सब ग्रुप फुल की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होता है, सीपीसीटी होता है फुल एंड पीजीडीसी होता है, नॉट डीसीए। तो कितना ज़्यादा क्वालिफाइड हैं हम उनकी अपेक्षा जिस पे हम भर्ती हो रहे हैं। तो इसीलिए ये बोलकर कि समयमान वेतनमान पे सिर्फ फोकस करना चाहिए, जो ग्रेड पे इनिशियल है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो जो न्यू रिक्रूटेड क्लरिकल स्टाफ्स हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक साजिश की तहत लगता है और इससे उनका मनोबल टूटता है। और दूसरी बात ये है कि देखिएगा समयमान वेतनमान है क्या, मैं आपको बताता हूँ सर। समयमान वेतनमान ये है कि आए दिन समय के साथ अगर आप वो वाला लिमिट, वो वाला अगर आप स्टेज लेवल अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका ग्रेड पे ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर आपका 10 साल बाद मान लीजिए 1900 से 2400 ग्रेड पे हो रहा है और आपको प्रमोट करके साइड ग्रेड 2 बनाया जाता है तो आप ऑलरेडी वो लेवल क्रॉस कर चुके रहते हो, तो आपको मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं होता है और पे प्रोटेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपको निचला वाला ग्रेड पे नहीं लाया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो पे आपका सुरक्षित रहता है लेकिन मॉनेटरी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन देखिएगा ये ऑफिशियल तौर पर है, मध्य प्रदेश का ऑफिशियली रिलीज है कि जो 1900 ग्रेड पे वाले हैं जो विभागाध्यक्ष में काम कर रहे हैं तो उनका 1900 के बाद 2400 होगा 10 साल बाद। दिन हर एक 10 साल बाद में समयमान वेतनमान मिलता है जो अभी इनिशियल ग्रेड पे के रहते हैं। जो खासकर क्लरिकल स्टाफ की बात करें तो 10 साल बाद लगता है 1900 से 2400 होगा, 2400 से 2800 होगा, 2800 से कितना होगा 3200, और 3200 में 3 समयमान वेतनमान के बाद रुक जाता है। अगर आगे वो एप्लीकेबल है तो उस ग्रेड पे के हिसाब से उसको अगला वेतनमान मिल जाएगा। लेकिन 2400 की अगर बात करें, 2400 क्या जाता है, 2400 के बाद 2800 जाता है, 2800 के बाद 3200 जाता है, 3200 के बाद 4200 सीधा जाता है। तो अगर ग्रेड पे बढ़ जाएगा ना तो सीधा साफ तौर पे आपका जो पेमेंट है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, देखिएगा कि समयमान वेतनमान की जो बात है तो ऑफिसर्स के लिए 8 साल इसलिए निर्धारित है क्योंकि उनका ग्रेड पे ऑलरेडी ज़्यादा होता है। और अगर आप पे इंडेक्स में जाएंगे और आप देखेंगे कि हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, तो जो आपका आगे के जितने ग्रेड पे हैं, मतलब समय के साथ अगर देखेंगे तो 1900 ग्रेड पे का जो है आपका शुरू में 600 बढ़ता है कुछ साल तक, फिर उसके बाद 700 बढ़ता है, 2400 ग्रेड पे के बाद के देखेंगे तो 800-900 लगभग बढ़ने लगता है फिर। तो इसीलिए जो आगे की और ज़्यादा ग्रेड पे रहता है ना तो उनका ऑलरेडी सैलरी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है और इस वजह से उनका कम टाइम में ही जो अगला ग्रेड पे है लाइक 4200 से 5400 वो 8 साल में पहुँच जाते हैं या 1-2 का अंतर रहता है तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाता है फायदे भी। तो ये मेन वजह है। तो मेरे हिसाब से या जितने भी न्यू रिक्रूटेड हैं सीपीसीटी होल्डर्स हैं, जो सीपीसीटी हैविंग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि समयमान वेतनमान की तुलना में उनका जो ग्रेड पे की मांग है उसको दबा दिया जाए। देखिए अगर 2400 ग्रेड पे की मांग की जा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन जितने क्लरिकल स्टाफ्स हैं जो सीपीसीटी हैविंग हैं वो कम से कम 2800 की मांग करना चाहते हैं और इतना उनके लिए जस्टिफाइड रहेगा बाय द वे। तो ओवरऑल ये पूरा सिनारियो है। उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि समयमान वेतनमान अगर प्रारंभिक ग्रेड पे बढ़ता है, 2400 ग्रेड पे होता है तो ऑलरेडी वो आगे जाके जस्टिफाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा।